प्रणाम श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज से आप अधिक मास महात्म्य यानी कि पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे वर्ष सर्वोत्तम यानी पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है और इस पूरे महीने में जप तप अनंत पुण्य फलदायी होता है। इस महीने में श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन और श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस माह में उपवास करने का अपना अलग ही महत्व है। पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत लाभ मिलता है। इस महीने में जमीन पर सोने और एक ही समय भोजन करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। सूर्य की 12 संकृति के आधार पर ही वर्ष में 12 महीने होते हैं और हर 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथि वार योग करण नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता स्वामी हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मांगलिक कार्य शुभ एवं पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस महीने में भले ही शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन मांगलिक कार्य न करने के बावजूद भी पूजा अर्चना उपासना और व्रत आदि के लिए यह माह सभी मासों में उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में आपके द्वारा दान किया गया 1 रुपये भी 100 गुना फल प्रदान करता है। अधिक मास के दौरान शुभ कार्य जैसे विवाह जैसे कार्यों पर रोक होती है। इसके अलावा नया व्यवसाय भी शुरू नहीं किया जाता है। इस मास में कर्ण भेद मुंडन आदि का कार्य भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि अधिक मास की गिनती मुख्य महीनों में से नहीं की जाती है। इस महीने में गेहूं, चावल, सफ़ेद धान, जौ, तिल, बथुआ, मटर, ककड़ी, केला, घी, आम, सेंधा नमक आदि हरा अन्य भोजन में करना चाहिए। अधिक मास में दान देने योग्य वस्तुएं जिनमें छिद्र वाले रसीले पदार्थ दें, जैसे कि पूरी, मालपुआ, जलेबी, इमरती आदि के 32 नंग अथवा जो भी ऋतुफल हो 32 नंग, काजू, पिस्ता, किशमिश, बादाम, छुआरे आदि किसी बर्तन में रखकर उस पर दक्षिणा रखकर हाथ में जल लेकर भगवान को अर्पण करके किसी विद्वान ब्राह्मण को नित्य देवें, जिससे श्री पुरुषोत्तम भगवान की कृपा बनी रहे। संपूर्ण मास में एक बार भोजन भूमि शयन करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठकर दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की पूजन पाठ जप करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम मास के समापन के बाद उद्यापन विधि अवश्य करें। पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, पहले इस बारे में जान लेते हैं। एक कथा के माध्यम से ऐसी कथा है कि जब महीनों का बंटवारा हो रहा था तब अधिक मास उदास और बहुत दुखी था, क्योंकि उसे इस बात का दुख था कि लोग उसे अपवित्र मानते हैं। ऐसे समय में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि अधिक मास तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो और तुम्हारा एक नाम पुरुषोत्तम मास होगा, जो मेरा ही एक नाम है। इस महीने का स्वामी मैं रहूँगा। उस समय भगवान ने यह कहा था कि इस महीने की गिनती अन्य 12 महीनों के अलग है, इसलिए इस महीने में लौकिक कार्य भी मंगल नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस महीने में किया जाना बहुत ही फलदायी होगा और उन कार्यों का संबंध मुझसे होगा। परमेश्वर श्री हरि विष्णु जी के द्वारा मल मास को वरदान प्राप्त होने के पश्चात पुरुषोत्तम मास की अवधि के मध्य श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, कथा का श्रवण, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री राम रक्षा स्तोत्र, पुरुष सूक्त का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण जैसे मंत्रों का जाप करके मनुष्य श्री हरि की कृपा का पात्र बनता है। यह 3 साल पर अधिक मास यानी मल मास आते हैं। यह मास भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। भक्तों, यह कथा सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख धन वैभव सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायिनी है। यह कथा इतनी पावन है, इतनी महान है कि स्वयं भगवान श्री नारायण जी ने देव ऋषि नारद जी को अपने श्री मुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित
महाराज जी ने सुखदेव जी को सुनाई थी। सूत महाराज जी ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। इस शास्त्रोक्त कथा का सरल हिंदी भाषा में रूपांतरण इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम यह कथा पढ़ेंगे और सुनेंगे। इस कथा को रोज पढ़ने और सुनने वाले प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान के गोलोक में अनंत काल तक वास करता है और वह सदैव के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। भक्तों, आइए अब हम श्री पुरुषोत्तम महात्म्य मास के पहले अध्याय का श्रवण करते हैं। भक्तों को कल्प वृक्ष के समान फलदाता भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य तीर्थ में देवल, असित, रथितर, कपिल, रैम्य, गौतम, मृगदल, पैल, सुमंत, सुमित, कश्यप, बुध, बोधाय, वसु, कौंडय, हरित, ध्रुम्र, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, स्भंग, पर्वत, मांडव्य, आगस्त्य, कात्यायन, कौशिक, गालव, अत्रि आदि ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित एकत्रित हुए। तीर्थ यात्रा करते हुए सूत जी महाराज भी उसी समय अपने शिष्यों सहित नैमिषारण्य पधारे। उन ऋषि मुनियों ने सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर के साथ उठ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आप जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सागर रूप मानते हो, आप वह कथा हमें सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के विनती भाव से कहे गए इन वचनों को सुनकर सूत जी ने कहा, हे मुनिजनों, सुनिए। पहले पुष्कर तीर्थ गया, वहाँ स्नान कर देवताओं को, ऋषियों को और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। यमुना तट पर भी गया, फिर गंगा तट भी आया, फिर काशी होकर गया, वहाँ पितरों का श्राद्ध किया। वहाँ पर मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री शुकदेव जी के दर्शन किए। महामुनि श्री शुकदेव जी को जब ऋषियों ने दूर से आते हुए देखा तो सब एक साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री शुकदेव जी को मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका के उच्च आसन पर विराजमान किया। ज्ञान के सागर सुखदेव जी महाराज उस आसन पर ऋषि मुनियों के मध्य उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे तारों के मध्य पूर्णिमा का चंद्रमा सुशोभित हो रहा हो। भक्तों, इसी के साथ पुरुषोत्तम मास का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। इसके दूसरे अध्याय का वर्णन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आपको दूसरी अध्याय की कथा प्राप्त हो जाएगी। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।